नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज ओमिक्रॉन के बारे में ही एक और हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अब अभी से हमें बात करनी ज़रूरी है ओमिक्रॉन के बारे में। अभी से हम लोग आपस में बात नहीं करेंगे, इसकी अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे तो कहीं सेकंड वेव की तरह गड़बड़ ना हो जाए। हम लोगों को जो मेडिकल प्रोफेशनल हैं, हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, हमें अवेयर करना ज़रूरी है और आप लोगों को हमारी बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे कि क्या थर्ड वेव हमारे यहाँ आ सकती है, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आज दिल्ली में भी एक केस रिपोर्ट हो गया ओमिक्रॉन का, और उसके सिम्टम क्या हैं, लक्षण क्या हैं, वो पहले अगर हम चर्चा करें तो LNJP हॉस्पिटल में शायद जो मरीज़ है उसका इलाज चल रहा है दिल्ली में। उसके जो लक्षण है, सिम्टम है, वो बहुत सामान्य हैं। अभी सिर्फ उसको गले में दर्द है, थोड़ी सी गले में तकलीफ़ है, खराश गले में, थोड़ी बहुत हल्का फुल्का सा बुखार। इलाज चल रहा है। ऑक्सीजन लेवल अभी बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन पे बहुत कड़ी निगाह हॉस्पिटल के स्टाफ की है क्योंकि इमरजेंसी की सिचुएशन जो है वो पड़ती है ऑक्सीजन की, तो उसके लिए कितना तैयार कंट्री होगा, कितना तैयार हम लोग होंगे, वो देखना है। प्लस अभी जितने भी केस आए हैं उनकी सभी की स्टडी जो है चल रही है, और ये देखा जा रहा है खास करके अगर कोई गंभीर समस्या जो उत्पन्न होती है तो इमरजेंसी में क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्या चीज़ को ज़्यादा इफेक्ट करता है, ये देखा जा रहा है। हालांकि ये सब क्लियर हो गया कि ये हो तो उनको भी रहा है जिनको वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं, और लेकिन 50% लोग बच रहे हैं इससे, जिनको वैक्सीन लग गए हैं। उन आधे लोगों को तो नहीं हो रहा है, मतलब उनकी इम्यूनिटी अच्छी है, वैक्सीन से उनकी इम्यूनिटी अच्छी बन गई है, तो उनको ये नहीं हो रहा है। दूसरी बात यह है कि वैक्सीन दोनों डोज लगने वालों को अगर ये हुआ है तो उनके सिम्टम उन लोगों से हल्के हैं जो जिन्होंने वैक्सीन की डोज नहीं लगवाई है। तो मुझे लगता है कि चाहे आप किसी भी हर्बल सिस्टम से या किसी से भी जुड़े हों, वैक्सीन को ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए, ह्यूमैनिटी की रक्षा करने के लिए हमें वैक्सीनेशन ज़रूर कराना चाहिए। जो लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे थे कि ये वैक्सीन लगने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये चीज़ें हो जाएंगी, 2 महीने में लोग मर जाएंगे, 3 महीने में लोग मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत सारी वैक्सीन पहले भी लगती आई है, और कोविड जैसे वायरस ही पहले भी आते आए हैं। इतने ही बुरे थे, कुछ इससे भी बुरे थे, कुछ इससे कम बुरे थे, उनकी वैक्सीन भी लगी है। उसके इफ़ेक्ट तो ज़रूर होते हैं, साइड इफ़ेक्ट, लेकिन इतने एडवर्स नहीं होते। जितना जितना नुकसान नहीं होता इतना वायरस नुकसान कर देता है। तो ये है। अब हम बात करते हैं कि ये क्या थर्ड वेव आ सकती है। तो मैं कहूँगा हाँ, आ सकती है थर्ड वेव। वेव का मतलब होता है कि केस कितनी तेज़ी से फैल सकते हैं, कितनी तेज़ी से स्प्रेड हो सकते हैं। और जो ट्रेंड्स और जो रिसर्च बता रही है वो ये बता रही है कि ये पहले से ज़्यादा इन्फेक्शियस है, मतलब पहले से ज़्यादा तेज़ी से ये फैलने वाला है। म्यूटेशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसमें रूप बहुत ज़्यादा बदल रहे हैं। 50 म्यूटेशन हो चुके हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। और थर्ड वेव से मतलब सीवियरिटी से अभी नहीं है, कितनी गंभीरता होगी, कितने लोग सीरियस होंगे, कितने लोगों को एडमिट होना पड़ेगा, इससे ये मतलब नहीं है। हालांकि अभी जिन लोगों को हो रहा है उनको ज़्यादा लोगों को एडमिट किया जा रहा है, वो स्टडी करने के लिए। लेकिन ये देखा है कि उन लोगों में जो सिम्टम है वो सिम्टम वैसे नहीं है कि उनको एडमिट किया जाए, लेकिन उनको आइसोलेट रखने के लिए और दूसरी स्टडी रिसर्च करने के लिए उनको जो रखा जा रहा है हॉस्पिटल में। लेकिन फिर दूसरी अपील वही है मेरी, थर्ड वेव आ सकती है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे एक्सपर्ट, बहुत सारे लोग जो हैं बोल रहे हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि सेकंड वेव ही अभी कहाँ गई है। अगर 10,000 केस आप रिपोर्ट कर रहे हैं डेली एक कंट्री में, हमारे देश में लगभग, तो वेव तो अभी भी है। 10,000 केस कम नहीं होते हैं। 200, 250, 300 लोग रोज़ मर रहे हैं, वो भी कम नहीं है। तो ऊपर से ये भी आ गया तो फिर मान लो केस 10,000 के 1 लाख हो गए और मरने वाले 250 से। तो बचना हमें खुद को ही है। थर्ड वेव आने से हम ही रोक सकते हैं, और हम ही थर्ड वेव ला भी सकते हैं। बात है
अब जहाँ जहाँ केस रिपोर्ट कर रहे हैं, खासकर मेट्रो सिटीज़ में, वहाँ थोड़ा सा डिस्टेंस को मेंटेन किया जाए। थोड़ा गवर्नमेंट भी कुछ कर सकती है थोड़ा बहुत, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराने के लिए मास्क को थोड़ा प्रैक्टिस में लाया जाए। और ये लोग जैसे एक केस सुना था हमारे कंट्री में, वो पॉजिटिव था, फिर भी वो दुबई चला गया, तो कितने लोगों से वो यहाँ मिला है, कितने लोगों से दुबई मिला होगा, कितने लोगों से फ़्लाइट में मिला होगा। इस टाइप से ही जो है आप याद कीजिए, सेकंड वेव में लोगों ने गड़बड़ करी थी, और वही गड़बड़ हो सकती है दोबारा। इससे बचना है। हमें नहीं पता कि जो हमारे पास में बैठा है या जो वो कहाँ से आया, कौन है, कैसे आया, तो थोड़ा सा वो चीज़ें को मेंटेन किया जाए। और ये सब मेंटेन करेंगे, सब ध्यान रखेंगे, तो हम किसी भी वेव को आने से बचा सकते हैं। थोड़ा हेल्दी खाइए, सर्दी का टाइम आ रहा है, अच्छा खाने को मिलता है, अच्छी चीज़ें आती हैं बाज़ार में भी। ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स का मेरा वीडियो भी है जो भी मैंने रिसेंटली बनाया, आप उस पर जाके देख सकते हैं, उसके बेनिफिट भी हैं। तो अच्छा खाएं, इम्यूनिटी को बेहतर बना के रखें अपनी। और ये बोला जाता है कि भाई सर्दी खूब खाने के लिए है, खूब खाया जाए सर्दी में, शरीर बनता है। तो हेल्दी खाएं, लेकिन मैं ये बोलूँगा। और इम्यूनिटी अगर बढ़ानी है तो आपको नेचर के नज़दीक रहना होगा, और जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं वो खानी होंगी। खासकर जो सिंथेटिक चीज़ें हैं, जो फैक्ट्री मेड चीज़ें हैं, उनसे बचा जाए। खाने में भी आप घर में बनी चीज़ें खाएं, बाहर बनी चीज़ें ज़्यादा ना खाएं। जंक फूड और फास्ट फूड और जो चीज़ें हमारे पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को सूट नहीं करती है, जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ की, वो नहीं है, उनसे इम्यूनिटी वीक होती है। मतलब हम चाइनीज़ फूड इंडिया में खाएंगे तो हमें हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर करेंगे वो। हम इटालियन फूड, फ्रेंच फूड अगर या जो अमेरिकन फूड हैं, वो सारी चीज़ें अगर हम यहाँ इंडिया में खाएंगे तो वो हमारे लिए नहीं है। एक्चुअली हमारा एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग है, उनका एटमॉस्फेयर अलग है। उनके लिए हो सकता है वो सही है, हालांकि मुझे नहीं लगता जो बीमारी देखते हुए चीज़ें कि वहाँ वो सही है, लेकिन हमारे लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारे लिए वही सही है जो हमारे यहाँ पैदा होता है, जो हमारे यहाँ बनता है। और तो ये चीज़ देखिए, इम्यूनिटी बढ़ाइए तो वेव को बचा सकते हैं। बाकी वेव आ भी सकती है, ये मैंने बोल दिया पहले ही, मैं आगाह कर रहा हूँ। और धीरे धीरे मैं कई बार आपके सामने अलग अलग वीडियो लेके आता रहूँगा ओमिक्रॉन के बारे में। तो आज इतना ही था ओमिक्रॉन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।